जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा देंगे। आप चाहे तो पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फूलों का आसन बिछाएंगे और उसके ऊपर श्री हरि भगवान विष्णु जी का फोटो विराजमान करेंगे। आपके पास विष्णु जी की मूर्ति का स्वरूप हो तो आप उसको भी विराजमान कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान भोले शंकर जी की भी पूजा की जाती है, तो आप उनकी फोटो भी विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर को विराजमान करेंगे। भगवान शिव शंकर के साथ में माता पार्वती और गणेश जी का भी पूजन करेंगे। अगर साथ में गणेश जी का फोटो भी है तो अलग से गणेश जी को विराजमान नहीं करेंगे, क्योंकि इसी में गणेश जी का फोटो भी है, इसी में गणेश जी की पूजा करेंगे। अब देखिए, वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा बहुत ही बड़ी होती है, तो हम सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे, जिसे दीप कलश भी कहा जाता है। अब हमें तिल लेने हैं। वैकुंठ चतुर्दशी में तिल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसका आसन देकर हमें कलश की स्थापना करनी है। तो हम यहाँ पे कलश रखेंगे, जल से भरा हुआ कलश रखेंगे। उसके ऊपर एक सुपारी, हल्दी, सिक्का और फूल डाल देंगे। अब हम उसके ऊपर आम के पत्ते सजा देंगे। अब हमें उसके ऊपर अनाज रखना है। अनाज आप गेहूं, चावल कुछ भी रख सकते हैं। और उसके ऊपर हम एक दीप प्रज्वलित कर देंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से, विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आपके निमित्त मैं ये पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार करें और पूजा में गलतियों को क्षमा करें और मुझे और मेरे समस्त परिवारजनों को वैकुंठ प्रदान करें। तो इस प्रकार संकल्प करेंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। अब हम भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे, जल के छींटे लगाएंगे। अब हम वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु जी को, गणेश जी को और भगवान शिव शंकर को हम कलावा अर्पित करेंगे। फिर सभी को तिलक लगा देंगे। तो देखिए, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे, पर भगवान शिव शंकर जी को चंदन से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर जी को हमें रोली नहीं लगानी है, उन्हें सिर्फ हमें चंदन लगाना है। उसके बाद चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। घर में जो भी फूल आपके पास हो वो फूल आप समर्पित करें। यहाँ पर हमने सबको फूल समर्पित कर दिए हैं। अब हम भगवान विष्णु जी को तुलसी समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु जी बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते और ना ही कोई पूजा स्वीकार करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें तुलसी पत्र समर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर जी को भांग, बेलपत्र या धतूरा समर्पित करें। जो भी शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं आप भोले शंकर जी को समर्पित करेंगे। अब हम भोग में केले समर्पित करेंगे। कोई भी ऋतु फल आप समर्पित करेंगे। घर में बनी मिठाई भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब एक जल का लोटा समर्पित करेंगे। इस तरह से भोग समर्पित करेंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूजा में कमियों के लिए हम दक्षिणा रख देंगे। अब हम अपने हाथ में तिल और फूल रखेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा हम सुनेंगे। अगर तिल ना हो तो आप चावल भी रख सकते हैं, साथ में फूल जरूर रखें और कथा जरूर सुने। कथा किताब में सुन सकते हैं। अगर आपके पास किताब ना हो तो आप फोन पर भी कथा सुन सकते हैं। अब हम कथा सुनने के बाद ये तिल भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और बचे हुए तिल जल के लोटे में डाल देंगे। अब हम एक दीपक जलाएंगे,
कलश के ऊपर वाला दिया नहीं उठाएंगे, अलग से दिया जलाएंगे। या आप कपूर भी जला सकते हैं और साथ में धूप भी जलाएं और उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। अब हम गणेश जी, भगवान जी, शिव शंकर जी और विष्णु जी की आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे और अपनी और समस्त परिवारजनों की मनोकामना पूर्ण करने की कामना करेंगे। तो इस तरह हम पूजा करेंगे। पूजा आप सुबह के समय या शाम के समय भी कर सकते हैं। अब आपको बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को 14 दीपक दान करने हैं। बैकुंठ चतुर्दशी को 14 दीपक दान किए जाते हैं। ये दीपक आपकी चतुर्दशी के दिन दान करने हैं। ये दीपक आप घर के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में और शिव मंदिर में भी दान कर सकते हैं। और घर में तुलसी हो तो आप तुलसी माता में भी ये दीप जरूर दान करें। ये दीपक आप घी में भी जला सकते हैं या आपके पास तिल का तेल हो तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। और शाम के समय हमें ये दीपक दान करने हैं। ये दीपक आपको पूजा में रख देने हैं और रात को मध्य रात्रि में दीपदान करने हैं। तो फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जो लोग ये पूजा करते हैं उन्हें तो बैकुंठ धाम प्राप्त होता ही है, पर साथ में उनके पूर्वजों को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी से भगवान शिव शंकर पूरे पृथ्वी लोक का कार्यभार फिर से भगवान विष्णु जी को सौंप देते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु जी और शिव शंकर जी दोनों की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी की सरल पूजा विधि आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।